आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग सेक्टर वाइज और बूथ वाइज समाजवादी पीडीए जन पंचायत कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और आयोजन इस क्रम में है कि अभी हाल ही में सांसद में आपने देखा, जब भारत के गृह मंत्री ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो कमेंट किया, बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान किया, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन के लोग अंबेडकर 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 की बजाय राम 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 किए होते तो अब तक स्वर्ग चले गए होते। तो हम लोग आज उसी के क्रम में कि जो संविधान निर्माता हैं, जो हमारे लिए भगवान हैं, आज जो उन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान से ही पूरा भारत गवर्न हो रहा है। आज उनका उन्होंने अपमान किया है अमित शाह जी ने। तो आज उसी के क्रम में हम लोग गांव-गांव, सेक्टर वाइज, बूथ वाइज जाकर के लोगों के बीच में इसकी चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये कहीं न कहीं संविधान को समाप्त कर रहे हैं, आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। पीडीए के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, इनके कार्यों को रोका जा रहा है। आज पीडीए के लोगों की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, आरक्षण को बचाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो आज लोगों के बीच में हम लोग बताने आए हैं कि आज जो ये सरकार है, ये सरकार पीडीए विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, संविधान विरोधी है। अभी आपने देखा हाल ही में गीडा थाना क्षेत्र में शिवधनी निषाद जी की हत्या हुई थी। उस हत्या करने वाले चूंकि जाति विशेष के लोग थे, आज उसी के कारण सहजनवा जो स्थानीय विधायक है, जो स्थानीय सांसद है, आज तक उस पीड़ित परिवार का हाल चाल लेने नहीं गए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री का जिला है, आज तक कोई उनसे मिलने नहीं गया। अभी हाल ही में आप देखिए, ही महिमा का ये बगल का राजघाट, यहाँ पे बिरजू निषाद के लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया है। उसमें चूंकि सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में हुआ है, तो आज एफआईआर भी अज्ञात के खिलाफ दर्ज करके लीपापोती करने का काम प्रशासन कर रहा है। लेकिन हम समाजवादी लोग, उस परिवार को हम लोगों ने भरोसा दिया है कि उसकी लड़ाई को लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि वो पिछड़े समाज का व्यक्ति है। इस नाते ये चूंकि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की दलित और पिछड़ा विरोधी है, आज उस मामले को भी लीपापोती किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ करके हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आज इसी के क्रम में हम लोग लोगों को सचेत कर रहे हैं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पीडीए विरोधी है। और लोगों को हम लोग अनुरोध उनसे कर रहे हैं कि संविधान, आरक्षण और पीडीए को बचाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में उनका सानिध्य और सहयोग माननीय अखिलेश यादव जी को मिले। मैं नगीना साहनी एडवोकेट, पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर, और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ। आज की जो यहाँ पर बैठक हो रही है, क्या ये 2 तारीख को जो प्रदेश अध्यक्ष आने हैं, उसी क्रम में इस बैठक को देखा जाए क्या? देखिए, 2 तारीख का कार्यक्रम वो अलग है। 2 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोरखपुर के प्रथम आगमन पर आ रहे हैं। उनकी तैयारियों का कार्यक्रम लगभग हो चुका है। 2 तारीख को समाजवादी पीडीए जनपंचायत का प्रोग्राम, जो पूरे गोरखपुर जनपद का प्रोग्राम है, जो गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में होगा। आज का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे किया जा रहा है, सेक्टरवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 25 दिसंबर से जो इन्होंने कार्यक्रम का ऐलान किया था, जो 25 जनवरी तक चलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग रोज प्रत्येक सेक्टरों में पीडीए चर्चा कार्यक्रम कर कर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। और जो पीडीए के लोगों ने, जिन पीडीए के लोगों का बहकाकर वोट लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, हम उन पीडीए के लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने आपको जाति और मजहब के नाम पर बहकाकर आपका वोट लिया है। और आपका वोट लेने के बाद जो इस देश के संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान
लगातार संसद में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, सड़कों पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अमित शाह ने जैसे कहा लोकसभा के अंदर, ये विपक्ष के लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम का फैशन बना चुके हैं। अगर वो भगवान राम का नाम लेते तो कहीं और स्वर्ग में जगह होती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि हम अंबेडकर का नाम लेते हैं, आज भी हम लोग हैं वैसे ही मजबूत, मगर मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आप और भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम का नाम ले रहे थे, लगातार ले रहे थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर भी आपने अयोध्या में बनाया, तो क्यों भगवान राम आपसे नाराज हो गए और क्यों भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से वहां से हराने का काम किया है? क्योंकि भगवान राम भी ये देख रहे थे कि ये बीजेपी के लोग हैं जो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का घरों पर बुलडोजर चलाकर भगवान राम के मंदिर को तैयार किया था, इसलिए भगवान राम भी उनसे नाराज हो गए। और नाराज होने पे ये स्थिति हुई कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में बुरी तरह से चुनाव हारी और समाजवादी पार्टी के लोग वहां पे चुनाव जीते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, और दूसरी हमारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने ये बिरजू साहनी जी वाली घटना बताई है, कल उस प्रकरण पर हमने एसपी सिटी साहब से और गोरखपुर के सीओ साहब से बात कर ये कहा था कि उस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज अभी सूचना मिली है कि एफआईआर दर्ज हुई है, अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई है, सरस्वती शिशु मंदिर का ये मामला है। उस स्कूल के प्रबंधक जो है दुबे जी कोई हैं, और तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रही है। हम अपनी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय नगीना साहनी जी और तमाम लोगों के साथ जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उस परिवार के लिए हर लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग खड़े हैं। आखिर ये कौन सी वजह है कि गोरखपुर में लगातार देखा जा रहा है कि निषादों के ऊपर हमला हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों का वोट लेती है, सबसे पहले उन्हीं लोगों को निगलने का काम करती है। ये जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर संजय निषाद कहाँ है, जो निषादों के नाम पर वोट ले रहे थे, जो अपने आप को कह रहे थे कि मैं निषादों का शुभचिंतक हूँ, मैं निषादों का भगवान हूँ, मैं निषादों का क्या हूँ। भोजन भरी थाली उनके चुनाव का चुनाव चिन्ह था। जो हम सोचते थे कि डॉक्टर संजय निषाद मंत्री बन जाएंगे तो भोजन भरी थाली गरीब निषाद के घर में चली जाएगी, मगर डॉक्टर संजय निषाद ने उस भोजन भरी थाली को समेट लिया है, और समेटने के बाद जो खाली थाली थी वो निषाद समाज को दे दिया है। तो ऐसे बहरूपीय डॉक्टर संजय निषाद को इस बात को समझना पड़ेगा कि लगातार डॉक्टर संजय निषाद के समाज के ऊपर अत्याचार, जुल्म जास्ती हो रहा है। उनके ऊपर, उनकी आंख में भारतीय जनता पार्टी की पट्टी बनी हुई है। अगर निषाद समाज की कोई लड़ाई लड़ रहा है, निषाद समाज के लिए कोई सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, तो समाजवादी विचारधारा के जो निषाद है और जो समाजवादी पार्टी के लीडर है, सिर्फ और सिर्फ पूरे पूर्वांचल में निषाद समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, वो निषाद समाज के नाम पर सत्ता की मलाई को चाटने का काम कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2027 में निषाद समाज समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरीके से मुड़ चुका है, और डॉक्टर संजय निषाद को बताने का काम करेगा 2027 में। शब्बीर कुरैशी, महानगर अध्यक्ष समाजवादी।